प्यारे बच्चों, आप सभी के हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से क्लास 9th के बच्चों के लिए मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का प्रश्नावली 1.3 के बारे में स्टडी करेंगे। और बच्चों, इस प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे आप सभी को कुछ बेसिक बातें शेयर करूंगा जिन्हें आपको जानना बहुत ही कंपलसरी है। अगर आप उन सभी बातों को जान पाएंगे तभी आप प्रश्नावली 1.3 को आसानी से हल कर पाएंगे। आइए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे समझ सकते हैं कि यहाँ पे कुछ हेडिंग दिया हुआ है। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। बच्चों, जब तक आप इस हेडिंग को नहीं समझोगे तब तक आप प्रश्नावली 1.3 को आसानी से इजीली हल नहीं कर पाओगे। ऐसे कोई टीचर आपको तो मैंने आराम से हल करवा देगा, लेकिन आपको पूरा प्रश्नावली समझ में नहीं आएगा। इसलिए बच्चों, मैं आपसे भी संबल रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग पूरा बढ़िया से आप इन दोनों टॉपिक को समझ लो, ताकि आप आसानी से प्रश्नावली 1.3 को पूरा बेसिक से समझ पाओगे। ठीक है, तो ये सबसे पहले बच्चों यहाँ पे मैं आप सभी को पहले यही बताऊंगा कि यही हमारी जो वास्तविक संख्या होती है, यानी कि रियल नंबर होती है, ये इसकी परिभाषा क्या होती है, साथ में इस एग्जाम्पल कौन कौन से बन सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं, उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो भी हमारी वास्तविक संख्या होती है, अगर हम इसका दशमलव प्रसार करना चाहेंगे तो ये किस प्रकार से, किससे दशमलव का एक्सपेंशन होगा, इसका किस प्रकार से एक्सपेंशन होगा, इस बात को हम आसानी से समझेंगे। तो बच्चों, ऑलरेडी मैं आप सभी को बता रखा हूं कि जो ये वास्तविक संख्या होती है, ये दो संख्याओं को मिलाकर के बनाई जाती है। सबसे पहले तो बच्चों आपको यहाँ पे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलाकर के बनाई जाती है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिक्स करके हमारी वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर बनाई जाती है। ठीक है, इतना बात क्लियर समझ में आ गया। अगर बच्चों मैं अगर आपका इसका एग्जांपल देना चाहूंगा तो हम ये बोल सकते हैं कि दो क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर दो में, अगर मैं बच्चों बोलूंगा कि दो में अगर √2 जोड़ दो या √2 घटा दो तो ये कौन सी संख्या बन जाएगी, इसी को हम बोल देंगे, इसी को हम क्या बोलेंगे, रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या बोल देंगे। ठीक है, क्लियर, इतना बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये दो हमारे क्या है, वास्तविक सॉरी यहाँ पे परिमेय संख्या है, और ये √2 हमारे क्या है, अपरिमेय संख्या है, यानी कि माने कि क्या हो जाएगी, इरेशनल नंबर। क्लियर, समझ में आ गया। अब बच्चों आगे हम बात कर लेते हैं, इसका मैंने एग्जांपल मैंने बता दिया। अगर आप एग्जांपल और भी लेना चाहते हैं तो ये बोल सकते हैं कि 3 + √5 ये हमारा क्या आ जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 4 प्लस में रूट में 7, ये सभी हमारी क्या हो जाएगी, ये वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर के एग्जांपल हो सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों हम बात करेंगे यहाँ पे दशमलव प्रसार के बारे में। तो बच्चों, दशमलव प्रसार के कई सारे कंडीशन होते हैं। मैं यहाँ पे आप के सामने दो ऐसे कंडीशन शेयर करना चाहूंगा जिन्हें आपको जानना बहुत ही बेसिक चीज है। ठीक है, सबसे पहले बच्चों यहाँ पे कंडीशन फर्स्ट आती है कि शेष शून्य हो जाता है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे, हम आज की इस वीडियो के माध्यम से यही बात करेंगे कि किसी भी परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से भाग करोगे या अपरिमेय संख्या के बारे में बात करोगे या डिवाइड करोगे तो उसका प्रसार कैसा आएगा। जैसे कि हमारा ये टॉपिक यही है, उसका हम प्रसार के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, समझ गया, क्लियर बात। तो अगर मैं बच्चों बात करूंगा कि शेष शून्य हो जाता है कब, जब आप ये वास्तविक संख्या कब लोगे, जब 1/2 लोगे तब। अगर 1/2 लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। क्लियर, तो हम ये बात कर सकते हैं, हम ये समझ सकते हैं कि इसका जो शेषफल है 0 आ गया। ठीक है, शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। लेकिन कब आया, जब हमने वास्तविक संख्या 1/2 को लिया तब आ गया। ठीक, अगर मैं बच्चों इसी क्रम में बात करूंगा, जैसे मैं यहाँ पे बोल दूंगा कि 639 और बट्टे में मैं ये बोल दूंगा कि 250 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो अब इसका दशमलव प्रसार क्या आएगा, इसका दशमलव प्रसार आएगा 2.556 आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं बच्चों इसका भी दशमलव प्रसार यहाँ पे 0 आ गया। लेकिन कुछ ऐसी भी संख्याएं होती है जो ये रुकती नहीं है, अनंत तक चली जाती है, माने भाग कंटिन्यू लगा रहता है। ठीक है, तो हम बच्चों इस प्रकार की कंडीशन को हम बोल सकते हैं, ये जो हमारा दशमलव प्रसार हो गया, ये हमारा हो गया शांत टाइप का। कैसा हो गया, अभी आपके एक्सरसाइज में यही करवाया जाएगा कि दशमलव आपका शांत होगा कि अशांत होगा, किस प्रकार का दशमलव आपका होने वाला है। तो ये जो दशमलव प्रसार होगा इस प्रकार का हम बोलेंगे शांत, यानी कि हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग टाइप्स के, माने कि डेसिमल एक्सपेंशन बोलेंगे। ठीक है, टर्मिनेटिंग बोल देंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्लियर, बात समझ में आ गया।
अगर आप ये भी चाहोगे, ठीक है, जैसे मैंने अगर बात ये बोल दिया कि 1/3 से करना है, तो कहीं ना कहीं बच्चों ये 0.333 अब पता नहीं ये कितना तक जाएगा, इनफाइनाइट तक चला जाएगा, तो ये तो मैंने टर्मिनेटिंग में नहीं आएगा, इसका एक्सपेंशन कैसा हो जाएगा, ये तो हो जाएगा अशांत, तो ये भी एक कंडीशन बन जाती है। तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसकी जो सेकंड स्टेज होता है, स्टेप होता है, वो होता है शेष कभी भी शून्य नहीं हो पाता है, कहीं ना कहीं आकर के 1 2 3 4 5 कहीं ना कहीं आकर के रुक जाता है, तो वो भी एक कंडीशन बन जाती है, ठीक है। इस बात को आप सभी लोग ध्यान में रखिएगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनवसानी अनावर्ती, आवर्ती बोलेंगे। कब, जैसे मान लो अगर बच्चों में बात करूंगा, अगर मैं ये बात कर दूंगा कि 1/7 को क्या करना है, 1/7 को डिवाइड करना है, 1 में 7 से डिवाइड करना है, तो अब इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, तो मैं ये बोलूँगा 0. ठीक है 14285714285 मैंने ये पूरा लगातार आता रहेगा, ठीक है, पूरा ये लगातार आता रहता है। तो कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं बच्चों कि इसका भी दशमलव प्रसार कहीं ना कहीं शून्य नहीं हुआ, लेकिन हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे अनवसानी अनावर्ती, ठीक है। क्या बोलेंगे, अनवसानी, अभी ये आपके आएगा, ठीक है, अनवसानी अनावर्ती या आवर्ती बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आवर्ती। आवर्ती कब बोलेंगे, जब इसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा चेंज होती रहेगी, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे 1428 आया, 57 आया, ठीक है, उसके बाद देखो 1427, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रही है, इसकी वैल्यू यहाँ पे मैंने बार बार एक ही आ रही है, तो ये क्या बोलेंगे, ये आवर्ती में आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसका और एग्जाम्पल लेना चाहूँगा, ठीक है, तो इसका आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं। जिससे मैं यहाँ पे अगर ये बोल दूंगा कि 1/3, 1/3 का वैल्यू कितना आएगा, मैंने 0.333, ये लगातार आता रहेगा, ठीक है, ये लगातार क्या होता रहेगा, आता रहेगा, लेकिन सेम आता रहेगा। जब सेम आएगा ना, तो सेम आएगा तो क्या हो जाएगा, आवर्ती में आएगा। क्या हो जाएगा, आवर्ती में आएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी कंडीशन होता है कि ये मतलब सेम नहीं आता है, उसके बारे में मैं आप सभी के सामने चर्चा कर दे रहा हूँ। जैसे बच्चों आप बात करोगे, ठीक है, जैसे मैं अगर ये बोल दूंगा कि कभी कभी संख्या ये आता है, जैसे मान लो ये मैं अगर एग्जाम्पल के तौर पर लेना चाहूँगा कि √2 के बारे में अगर बात करोगे, तो √2 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाती है, ये हो जाता है 1. ठीक है 4142, ठीक है 1357, इस प्रकार की आती रहती है। तो कहीं ना कहीं बच्चों हम ये सीख पा रहे हैं कि इसकी जो वैल्यू है हमेशा इंटरचेंज हो रही है, माने चेंज हो रही है, बारी बारी समय से क्या हो रही है, बदलाव आता जा रहा है। तो जब बदलाव आएगा तो एक अलग सी कंडीशन बनेगी, ठीक है, उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। ये इसकी जो वैल्यू है टर्मिनेटिंग, माने एक टर्म बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग बोल देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार मतलब कहने का सेंस क्या हो जाएगा, अनवसानी और अनावर्ती। क्या हो जाएगा, अनवसानी अनावर्ती होगा। सबसे पहले ये तो रुक नहीं रहा है, ठीक है, तो नहीं रुकेगा तो क्या बोलेंगे, माने नॉन रेकरिंग, माने टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ठीक है। ठीक इस प्रकार से हम क्या बोल देंगे, पूरा बात समझ में आ गया। तो इसकी 3 कंडीशन होती है, शेष कभी शून्य नहीं होगा, और शेष माने कभी एक बार शून्य हो जाता है, एक बार शून्य नहीं होता है, और एक बार तो शून्य नहीं होता है, लेकिन उसकी वैल्यू बार बार बदलाव आता रहता है, तो भी एक प्रकार की कंडीशन हो जाती है। क्लियर, समझ में आ गया। अब बच्चों हम बात करेंगे आप सभी के समक्ष प्रश्नावली के बारे में, ठीक है। तो जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हो, प्रश्नावली 1.3 में यहाँ पे कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। जैसे कि क्वेश्चन समझते हैं, क्या हमारे इंट्रो दे रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस रूप का है या किस प्रकार का है, कि अनावर्ती है, कि आवर्ती है, कि मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रेकरिंग, किस टाइप का है, यही हमें क्या करना है, बताना है। तो आइए एक एक चीज़ के बारे में समझेंगे, भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, तभी हमें समझ में आएगा। ऐसे आप देख करके अंदाजा नहीं लगा सकते हो। तो पहला हमारा क्वेश्चन यही है कि 36 में हमें 100 से डिवाइड करना है। क्या करना है, 36 में हमें 100 से डिवाइड करना है, भाग देना है। तो भाग तो आप सिंपल जानते होंगे कि जब 10 माने दशमलव में ये भाग हो जाएगा, माने 100 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 0.36 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 100 से ऐसे भाग करना चाहूँगा, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये 2 स्थान है, ये 3 स्थान है, तो ऑब्वियसली बात है भाग नहीं जाएगा, तो 0 लगाएंगे, पॉइंट लगा देंगे। जब पॉइंट लगाएंगे तो 3 स्थान तक आपको जाने का अधिकार मिल जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे 3 बार में चला जाएगा, ये 300 हो जाएगा, और ऊपर से आप 60 उतार सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर ये 6 बार में यहाँ पे पॉइंट बढ़ा करके हम इसको कटा सकते हैं, ठीक है। तो हमें यही बताना है कि ये जो वैल्यू आई ये किस टाइप की वैल्यू है। तो यहाँ पे हमारा दशमलव किस प्रकार का है, तो हम ये बोल सकते हैं भैया कि दशमलव हमारा शांत प्रकार का है। कैसा है, शांत प्रकार का है, ठीक है। क्या है, शांत है, ठीक है। यहाँ पे आकर के रुक गया,
शेषफल यहाँ पे शून्य आ गया, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, शांत बोल सकते हैं। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अब हम अगला एग्जाम्पल लेंगे। अगला हमारा एग्जाम्पल है 1/11। ठीक है, क्या है, 1/11 है। तो अगला हम भाग करेंगे भैया 1/11। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अब हमें क्या करना है, 1 में 11 से भाग करना है। ठीक है, 1 में 11 से भाग करना है, ये कैसे करोगे, तो जाहिर सी बात है डिवाइड नहीं जाएगा, यहाँ पे 0 पॉइंट लेंगे तो ये 10 जाएगा। ठीक है, और इसलिए बात है हम क्या कर देंगे यहाँ पे कि अब यहाँ पे देखो फिर हम नहीं भाग जाएगा, तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर यहाँ पे 100 आ जाएगा। और इसलिए बात है 9 बार में कट जाएगा, यानी कि 11 9 99। और यहाँ पे फिर आ गया 1। अब हमें सबसे पहले हमें ये सोचना होगा कि फिर यहाँ पे तो 1 आ गया, तो कहने का सेंस यहाँ पे क्या है कि फिर हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 9, फिर यहाँ पे ऐसी चीज़ें हमें बार बार होती रहेगी। तो कहने का सेंस यहाँ पे है कि 0.09 ये बार बार आता रहेगा, ये 0909 हमेशा क्या आता रहेगा, बार बार आता रहेगा। तो आपको यही पता है कि ये जो दशमलव प्रसार है किस प्रकार का है, तो ये हमें बोल सकते हैं ये है अनवसानी। अभी मैंने बताया था ना, अनवसानी है। और ये क्या है, ये हमें पुनरावृत्ति है, यानी कि पुनरावर्ती है। क्या है, पुनरावर्ती है। ठीक है, माने पुनरावर्ती है, आवर्ती है। पुनरावर्ती बोलो या आवर्ती बोलो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, टर्मिनेट हो रहा है। ठीक है, चलिए बात करेंगे अगला क्वेश्चन के बारे में। अगला हमारा क्वेश्चन तीसरा नंबर यही दिया है कि 4 सही 1/8। तो सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन को आप सबसे पहले सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करो। तो 8 चौके 32 एक 33, और 33/8 अब हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड कर दो, 33 में 8 से डिवाइड करना है। कैसे करोगे, 8 चौके 32। ठीक, यहाँ पे 1 आ गया, डिवाइड नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, फिर यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, 8 एकम 8, फिर यहाँ पे 2, 3 स्थान तक आप कर सकते हो। फिर यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, 8 दूना 16, और यहाँ पे 4 निकालेंगे, फिर यहाँ पे 8 5 40। मैंने कहने का सेंस यहाँ पे एक इसका शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। तो 0 जब आ गया तो हमें क्या कर देना है, वहीं पे छोड़ देना है, या 3 अंक से बाहर नहीं लेके जाना है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। 3 स्थान से बाहर आप ये चेक कर सकते हो कि बार बार संख्या रिपीट हो रही है कि नहीं हो रही है, आप इसके लिए चेक कर रहे हो। ठीक है, इसी से हमें पता चलेगा कि इसका दशमलव प्रसार कैसा है। तो इसका मैंने कहने का सेंस यहाँ पे है कि इसका क्या आ जाएगा, 4.125। और यहाँ पे इसका शेषफल जब 0 आ गया तो इसको हम छोड़ देंगे, और यहाँ पे हम ये बात बता देंगे कि भैया ये जो दशमलव प्रसार ये किस प्रकार का है, शांत टाइप का है। कैसा है, शांत टाइप का है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है 3/13। क्या है, 3 में 13 से हमें डिवाइड करना है। अगला हमारा क्वेश्चन यही है कि 3 में हमें क्या करना है, 13 से डिवाइड करना है। अब इसको कैसे करोगे, इसको करने से पहले आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 0 पॉइंट लगाओगे, फिर यहाँ पे 30 करोगे। ठीक है, 13 क्या हो जाएगा, 39। ठीक, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 13 दूना 26 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 13 दूना 26, फिर यहाँ पे 4 बचा, फिर यहाँ पर 0 बढ़ाओगे, और 13 तिया 39। ठीक, यहाँ पे फिर 1 आएगा, फिर 0 बढ़ाओगे। ठीक, अब यह होगा क्या कि अब ये भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पे 0 लगाएंगे, फिर यहाँ पे 16। ठीक, 0 लगा देंगे। अब 13 से आप 100 से कम ले जाइए, तो 13 7 91। ठीक है, 91। अब यहाँ पे क्या आ गया, 9 आ गया। ठीक, अब 9 जब आ गया तो फिर हम क्या करेंगे, अब जब 9 आ गया तो हम फिर क्या करेंगे, तो 90 करेंगे, और 13 छक्का 78। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आ गया, तो कहने का सेंस यहाँ पे है कि 12 आ गया। ठीक है, अब फिर हमें अगला वस्तु लेना है, अगला टर्म लेना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमें ये कर सकते हैं, देख सकते हैं कि 13 और 13 नामा। ठीक है, 13 से कम आप 7, 13 8, 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 नामा 117 हो जाता है। कितना हो जाता है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हमें लास्ट में 3 बच गया ना। तो ये कहने की सेंस यहाँ पे है कि ये जो सारी वैल्यू है ये हमेशा क्या करेगी, रिपीट होगी। ये हमेशा क्या होगी, रिपीट होगी। और जब एक ही चीज़ बार बार रिपीट होगी तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, अनवसानी पुनरावृत्ति। क्या बोलेंगे, अनवसानी, क्या बोलेंगे, अनवसानी पुनरावृत्ति, पुनरावर्ती, क्या बोलेंगे, अनवसानी पुनरावर्ती बोल देंगे। ठीक है, चलिए आगे समझ में आ गया। चलिए अब हम बात करेंगे अगला हमारा जो क्वेश्चन दिया गया बच्चों, वो अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है 5वां नंबर कि 2 में हमें क्या करना है, 11। इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, ये इसकी वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, कैसे करोगे, आओ 2 से हमें क्या करेंगे, 2 में हम क्या करेंगे, 11 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, आओ करते हैं, ये 0 बार में मैंने कि पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे, 9 दूना 18, 11 दूना 22। तो 1 बार में 2 बार में जाएगा नहीं, 11 बार में जाएगा। फिर यहाँ पे 1 बार में जाएगा तो यहाँ पे 11, फिर घटा दोगे तो ये 9। ठीक, अब हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0.0 बढ़ाएंगे, और 11 8 88।
फिर यहाँ पे 2 आ गया। तो जब 2 आ गया तो फिर हमने 2 से स्टार्ट किया था, 2 पर आ गया। तो कहीं ना कहीं कहने का सेंस यहाँ पे है बच्चों कि इसकी जो वैल्यू आएगी, इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, माने इतना आता रहेगा, इतना आता रहेगा। जब इतना आता रहेगा तो कहने का सेंस यहाँ पे है कि ये सब सारी चीज़ रिपीट होती रहेगी। और जब रिपीट होता रहेगा तो हम क्या बोल देंगे, क्या बोलेंगे, यही हमारे अनवसानी पुनरावृत्ति हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, शांत तो नहीं होगा, अनवसानी पुनरावृत्ति के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला हमारा छठा नंबर क्वेश्चन है बच्चों। छठा नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 329 में क्या करना है, 329 में हमें 400 से डिवाइड करना है। ठीक है, कैसे करोगे और समझ लेते हैं। ये क्या आ जाएगा, 0 पॉइंट लगाओगे, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा और 4 8 32, आप 3200 बार ले जाओ। ठीक है, ये आ जाएगा 90, माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 90। ठीक, जब 90 आ जाएगा तो फिर कितना बढ़ जाएगा, अब यहाँ पे 0 बढ़ाओगे तो 4 दूना 8, 800 बार 800 यहाँ पे लिख दोगे, फिर ये माइनस होगा 100 आ गया। ठीक है, अब 100 से नहीं जाएगा तो फिर यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, अब ये 2 बार में फिर जाएगा तो ये हो जाएगा 800। ठीक है, और यहाँ पे 200 फिर आ गया तो ये मैंने 5 बार में 2000 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे शून्य आ गया। जब शून्य आ गया तो ये क्या होगा, अब जब शून्य आ गया तो हमें क्या करना था, शून्य शेषफल लाना था। जब शून्य शेषफल लाना था तो ये किस टाइप का हो जाएगा, ये हो जाएगा शांत टाइप का। क्या हो जाएगा, शांत टाइप का हो जाएगा। यहाँ पे आकर के 4 स्थान पे आकर के क्या हो गया, शांत हो गया। क्लियर, समझ में आ गया। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगले सेक्शन के माध्यम से, अगले वीडियोस के माध्यम से आपको प्रश्नावली 1.3 के जितने भी क्वेश्चन बचे हुए सारे क्वेश्चन करवा दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।